देपालपुर तहसील के समीप ग्राम बनेड़िया में दुर्गा गोस्वामी नाम की एक महिला अपने ही घर से बेघर हो गई। जहां एक तरफ शिवराज सरकार महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं निकाल रही है, वहीं दूसरी तरफ एक महिला अपनी 7 पीढ़ियों से चले आ रहे पुश्तैनी घर से बेघर हो गई। महिला का कहना है कि पहले कहा गया कि प्रशासन द्वारा मेरा घर तोड़ा गया है, लेकिन जब पड़ोसी से सीसीटीवी निकलवाया तो मेरे घर तोड़ने के समय कोई भी प्रशासन का अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। जब हमारे संवाददाता ने देपालपुर के वर्तमान तहसीलदार दार शेखर चौधरी से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मेरे संज्ञान में नहीं है, यह मामला पूर्व तहसीलदार के संज्ञान में होगा। फिर जब पूर्व तहसीलदार कमलेश कुशवाहा से चर्चा करी तो उन्होंने भी मामले की जानकारी न होने की बात कही। महिला ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि जिसने भी मेरा घर तोड़ा है उसके खिलाफ प्रशासन सख्त से सख्त कार्यवाही करे। ये मेरा ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है। मैं देपालपुर छोड़े हुए मुझे 2 महीने से अधिक समय हो गया है और आप जैसा कि बता रहे हैं कि घटना पिछले 27 सितंबर की बता रहे हैं, तो इसके लिए मुझे संज्ञान में नहीं। महिला द्वारा आरोप लगा है कि तहसीलदार साहब के द्वारा पुजारी को नियुक्ति किया गया है, क्या वो आपके द्वारा नियुक्ति किया गया है? पुजारी नियुक्ति का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को ना होकर अनुविभागीय अधिकारी महोदय को होता है। मेरा कोई इसका जानकारी नहीं है। मेरे नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आप जांच करवाइए, वो तो जांच होगी तभी पता चल सकता है। ऐसे बिना जांच के अपन कैसे बोल सकते हैं किसकी ज़मीन है? नहीं, मकान तोड़ा जाता है, जो भी कार्रवाई होगी विधिवत आदेश के तहत होती है, बिना आदेश के तहत नहीं की जाती है। वहाँ पे अधिकारी मौजूद रहते हैं या नहीं रहते हैं? अधिकारी भी रहते हैं, सभी रहता है, अमला रहता है, शासन का अमला रहता है। ये मामला अभी आपने आके बताया है। एक दिन जनसुनवाई में से मेरे पास फ़ोन आया था कि कोई महिला है जो बनेड़िया की रहने वाली है, उससे मकान तोड़ने संबंधी कोई शिकायत है। मैंने उनसे बात करी थी और उनको बुलाया था सारे पेपर लेकर के, किंतु वो आए नहीं है। वो जैसे ही आते हैं तो उनसे पूरा मामला समझ के और जो भी पक्ष उसमें सम्मिलित हैं उनसे सबसे बात करके और कौन किसके पक्ष में कानून जाता है उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। सर, प्रशासन द्वारा जब आदेश दिए जाते हैं किसी मकान को ध्वस्त करने के, तो वहाँ पर प्रशासन का अधिकारी मौजूद रहते हैं या नहीं रहते? नहीं, संबंधित मान लो पटवारी का ऑर्डर होता है तो पटवारी उपस्थित रहता है, राजस्व निरीक्षक का ऑर्डर होता है तो राजस्व निरीक्षक उपस्थित रहता है, और हमारे से ऊपर सुपीरियर अथॉरिटी अगर ऑर्डर करती है हमारी प्रेजेंस का तो हम प्रेजेंट रहते हैं। सर, यहाँ पर ग्राम बनेड़िया में ये मेरा मकान है, इसका पंचायत में दर्ज है। पंचायत में भूमिगत विकास कर सब भरा है मैंने। जिसके बाद मेरी पैदाइश यहाँ है और मेरी 7 पीढ़ी से मैं यहाँ रह रही हूँ। ये मेरा घर का मकान है और मैंने इसको बनाया, मैं रह रही थी। अब यहाँ एडीएम साहब ने एक पुजारी नियुक्त करा। वो पुजारी है, पुजारी का नाम आशीष भारती। कहाँ रहता है? ये बनेड़िया में ही रहता है। कहाँ शिकायत करी आपने इसकी मैंने सब दूर करी, मुख्यमंत्री तक कर दी। एडीएम, तहसीलदार, थाना, कलेक्टर साहब। प्रशासन से आपको क्या आश्वासन दिया गया? यहाँ तो सुन ही नहीं रहे, इसलिए मैं कल कलेक्टर साहब के पास गई। कलेक्टर साहब ने मेरी सुनी, वहाँ से मेरे को ये तहसीलदार को फ़ोन लगाया और बोला कि आपके इस पर कार्रवाई होगी। तो आज एडीएम तहसीलदार यहाँ पर मिले ही नहीं। अच्छा, एसडीएम के पास जाते हो तो एसडीएम क्या कहता है? एसडीएम तो कागज रख लेता है और बोल देता है कि शासन का है, तुम्हारा कुछ हक नहीं है। जब अगर हमारा हक नहीं है तो फिर 7 पीढ़ी से हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों रखा फिर हमको? और 5-5, 6-6 व्यक्ति हमारे यहाँ गड़े हुई है। इसका कोई कागज है आपके पास? है, बिल्कुल है मेरे पास। क्या कागज है? प्रणाम पत्र है, बीपीएल है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मेरी पढ़ी हुई वो मार्कशीट है, बोर्ड देती हूँ हर साल। वर्षों से हम यहाँ पे निवास कर रहे हैं। यहाँ मेरी उम्र हो गई 60-70 साल, 60 साल हो गए मेरे को। पंचायत में क्या दर्ज है आपका इस संपत्ति का नाम से? ये संपत्ति के नाम से कुछ नहीं, खाली ये है कि हमने जो मकान बनाया था, जब हमने उनसे अनुमति मांगी थी कि साहब हम मकान बना रहे हैं। किसके द्वारा ये तोड़ा गया? ये आशीष पुजारी के द्वारा। तोड़ा किसने? ये तो वही बताएगा, आशीष भारती बताएगा किसने तोड़ा। हम तो यहाँ हमारे सूचना मिली कि मैं यहाँ पंचायत में मेरा वो बनाने आई थी मूल्य निवासी का कागज, तो मैं मूल्य निवासी का कागज बना के फिर मैं यहाँ आई कि चलो मेरा घर भी देख लूँ। मैं ताला खोल के मैं यहाँ आई और देखने आई तो यार टूट रहा था। एक लेडीज थी और एक जेंट्स था, उनसे मैंने पूछा। ये आपका घर प्रशासन ने तोड़ा है कि किसी व्यक्ति ने तोड़ा है? प्रशासन ने आशीष भारती पुजारी को नियुक्त किया और आशीष भारती पुजारी ने मकान तोड़ा। और आशीष भारती को कलेक्टर ने आदेश दिया। कलेक्टर ने आदेश दिया? बोल रहा है कलेक्टर ने बयान भी हुई है थाने पे, तो उसमें भी उसने यही लिखा है। क्या लिखा है? कि कलेक्टर साहब ने आदेश दिया मेरे को। आप क्या चाहती हूँ? मैं साहब मेरा जैसा घर था वैसा बना के दे मेरा घर, बस। नहीं तो अब मैं ये जितने भी मैंने आवेदन दिए हैं इनके माथे में जेर खा के और यहाँ मर जाऊंगा और उसकी जवाबदारी
पूरी शासन की रहेगी। और मेरा घर जल्दी से जल्दी दिया, मैं है ना अभी रिश्तेदार के यहाँ होकर खा रही हूँ। और जिसके बाद मेरे 2 दरवाजे और 4 चद्दर, बल्ली, मेरे कवेलू, मेरे बांस और मेरे इस घर में सामान भरा हुआ था, वो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ग्रामीण भारत टीवी के लिए इंदौर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।